ये इजराइल की मजबूरी नहीं है कि वो गाजा पट्टी के लोगों के बारे में सोचे, क्योंकि हर देश का ये हक होता है कि वो सबसे पहले अपने नागरिकों की फिक्र करे और हर देश की सरकार का कर्तव्य होता है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी दे। लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों की जान की चिंता करे, बल्कि वो तो गाजा में रहने वाले लोगों को मरने के लिए छोड़ चुके हैं। लेकिन इजराइल ने अब गाजा पट्टी के लोगों के बारे में सोचा है और मानवीय सहायता का रास्ता खोलने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इजराइल अब हमास पर भी नरमी बरतेगा, क्योंकि हमास ने इजराइल में घुसकर जो किया है उसे इजराइल ना कभी भूलेगा और ना दुनिया को कभी भूलने देगा। इजराइल की सेना विदेशी मीडिया को लगातार उन इलाकों का दौरा करवा रही है जो इलाके हमास के आतंकवादियों की क्रूरता के शिकार बने थे। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे एक लौते भारतीय पत्रकार हैं जो विदेशी पत्रकारों के उस दल में शामिल हैं जिन्हें इजरायली सेना उन इलाकों में जाने का परमिट दे रही है जो इलाके अभी भी हमास के आतंक की गवाही दे रहे हैं। आज जी न्यूज गाजा पट्टी के सबसे नजदीक इजराइल के किबुत्ज नीर में पहुंचा है, जो उन इलाकों में शामिल है जहां 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाया था। किबुत्ज नीर ओज में हमले से पहले करीब 350 से 400 लोग रहते थे, जिनमें से 200 लोगों को हमास के आतंकवादियों ने मार डाला। किबुत्ज नीर के लोगों पर हमास के अत्याचार से जुड़े कई वीडियो आपने शायद देखे होंगे, लेकिन आज जी न्यूज आपको किबुत्ज नीर के उन गली मोहल्लों और घरों में लेकर चल रहा है जहां आज भी हमास की क्रूरता के सबूत बिखरे पड़े हैं। जी न्यूज इस वक्त गाजा बॉर्डर पर गाजा पट्टी के बेहद नजदीक नाहल ओज किबुत्स में पहुंचा है। ये किबुत्स भी हमास के आतंकियों के हमले का शिकार हुआ है। इस किबुत्स में भी बहुत बड़ी संख्या में हमास के आतंकियों ने लोगों को मारा है और किडनैप किया है। ये किबुत्स है और यहाँ पर भी पहुँचना काफ़ी आसान नहीं, क्योंकि ठीक इस तरफ पूरा गाजा पट्टी है जहाँ से हमास के आतंकी आए थे और यहाँ पर आज हम IDF के साथ में पहुँचे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर IDF अगर नहीं हो तो यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है। IDF मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस। इस टीम के साथ जी न्यूज आज एक और किबुत्स का दौरा कर रही है। इस किबुत्स में हम दिखाएंगे कैसे हमास के आतंकियों ने यहाँ पर आतंक मचाया, कैसे लोगों ने अलग अलग घरों में छिपकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से लोग असफल रहे और उनकी जान चली गई। आगे बढ़ता हूँ अपने कैमरामैन एस जयदीप के साथ इस किबुत्स नहल अहज में। इस किबुत्स में हमास के आतंकियों ने नरसंहार किया। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर पूरी तरह से जला दिया। इस घर के अंदर जो परिवार के लोग थे उनको काफ़ी देर तक बंदूक की नोक पर किडनैप करके रखा और यहाँ पर जो इजराइल की मिलिट्री थे उनके साथ उनका मुठभेड़ भी चल रहा था। जो आतंकी यहाँ पर छिपे हुए थे और लोगों को मार रहे थे। इस घर की तस्वीर आप देखिए, कुछ भी यहाँ नहीं बचा है, काफ़ी बुरी हालत में हैं लोगों ने। यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही। थोड़ी देर पहले जब मैंने इस गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि आगे मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या हुआ है। काफ़ी भावुक हो गए थे वो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस गांव के अभी भी गायब हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा इस किबुत्स के लोग कहाँ हैं। लेकिन इस घर में आप सोचिए कोई बच्चे जो होंगे, बूढ़े होंगे, वो किस हाल में रहे होंगे जिस घर में आग लगा दी। ये आग कैसे लगाई? क्या पेट्रोल बम फेंका या फिर यहाँ पर ग्रेनेड फेंका या फिर जो गैस सिलेंडर या जो और दूसरे मटेरियल्स यहाँ पर उपलब्ध हों उनसे आग लगाई है। लेकिन ये पूरा घर जलकर राख हो चुका है। ये तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, पूरी तबाही है। और ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे हमास के आतंकियों ने इस पूरे इलाके में जो गाजा पट्टी से सटे हुए किबुत्स हैं, जगह जगह पर लोगों को घेर कर मारा है, जलाया है और साथ ही घरों में आग लगा दी है। इन घरों में लॉक करके लोगों को बंदूक की नोक पर मारा है और साथ ही आप ये तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भयावह हैं। सब कुछ जला हुआ है, राख में तब्दील हो चुका है ये घर। जब मैं किबुत्स निरोज में पहुंचा तो यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमास के आतंकियों ने न सिर्फ यहाँ लोगों का कत्ल किया, लोगों को मारा, बल्कि यहाँ लूटपाट भी बड़ी तादाद में मचाई है। आप देखिए लोगों के सामान यहाँ से लूटकर हमास के आतंकी अपने साथ ले गए हैं। यहाँ टीवी लगी होगी या दूसरे और चीज़ें लगी होंगी जो हमास के आतंकियों ने यहाँ लूटपाट की है। जो गाजा पट्टी की तरफ जा रहे थे किडनैप करके लोगों को, उनको अपने साथ ले गए और उनके कुछ जो बहुमूल्य सामान थे उनको यहाँ पर हमास के आतंकियों ने लूट लिया है।
एक घर नहीं, कई घरों को यहाँ पर निशाना बनाया गया। लोगों को जलाने का प्रयास किया गया ताकि उन्हें जिंदा जला दिया जाए, जो आम लोग इन घरों में रहते थे अपने परिवार के साथ। ये तस्वीरें इसी बात की गवाही हैं कि हमास ने लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। लोग भाग रहे होंगे, उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। और ये पूरा इलाका नीर ओज है, जो कि एक किबुत्स है, गजा पट्टी से बिल्कुल सटा हुआ। यहाँ पर देखिए चाकू भी नीचे ज़मीन पर पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ चाकुओं से भी हमला किया गया था। गाज़ा पट्टी की तरफ हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, उस फेंसिंग की तरफ देखिए, इन गाड़ियों से लोग भागने का प्रयास कर रहे होंगे अपने बच्चों को बिठाकर। इस जो एक सीट रहती है बच्चों के लिए अलग से लगाई जाती है, वो सब सीट यहाँ पर टूटी हुई नज़र आ रही है। लोग भाग भी नहीं पाए। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों ने हमला किया कि लोग अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ से वो निकल नहीं पाए हैं। इस पूरी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। दूसरी तरफ से लोगों ने सीट नीचे करके बचने का प्रयास किया होगा। एक गाड़ी नहीं, ऐसी बहुत सी गाड़ियां यहाँ पर खुली हुई हैं। अब आप देखिए, इस गाड़ी पर भी यहाँ हमला किया गया है। और दूसरी तरफ अब मैं आपको जहाँ लेकर चल रहा हूँ, वो गजा पट्टी की फेंसिंग है, जहाँ से मात्र मुझे बताया गया 150 से 200 मीटर की दूरी पर गजा पट्टी की शुरुआत हो जाती है। ये पूरा यहाँ फेंसिंग की गई है। ये इजराइल की आखिरी सीमा है, नीर ओज गांव में जहां पर मैं मौजूद हूं, फेंसिंग की गई है। इसके आगे जो किबुत्स के लोग हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं होती है। थोड़ी दूर तक मिलिट्री इजराइल की यहां मॉनिटर करती है, लेकिन इन्हीं इलाकों से, इन्हीं फेंसिंग को तोड़ते हुए कुछ अलग अलग हिस्सों से इजराइल में जो हमास के आतंकी थे वो इस इलाके में घुस रहे थे, घुसपैठ कर रहे थे और फेंसिंग को यहाँ पर तोड़कर अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही आप देखिए, क्योंकि बिल्कुल मैं गजा पट्टी के बॉर्डर पर मौजूद हूं जहां से आतंकियों ने घुसपैठ की। इन फेंसिंग को आपने तस्वीरें देखी होंगी कैसे बुलडोजर से तोड़ा गया था उस समय हमास के आतंकियों की तरफ से, ताकि अंदर घुसें और लोगों को मार सकें। ये फेंसिंग यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे तो सुरक्षित आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन जो अलग अलग हिस्से रहे, देखिए उस तरफ गजा पट्टी है, बमबारी, गोलों की आवाज़, बारूद यहाँ पर चारों तरफ हमको जो आवाज़ें आ रही धमाकों की वो सुनाई दे रहा है। और ये गजा पट्टी का सटा हुआ बॉर्डर है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से हमास के आतंकियों ने यहां पर घुसपैठ कर लोगों को मारा है। जहां ये फेंसिंग लगाई गई है, आज ये दरवाज़ा अभी तक खुला पड़ा हुआ है। ये जो गेट इस फेंसिंग का है ये बंद नहीं हुआ है। इस बात की भी पूरी संभावना हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि मेरे पास अभी तक नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना है कि इन रास्तों से हमास के आतंकी घुसे होंगे, क्योंकि इस किबुत्स नीर ओज में बड़ी संख्या में हमास के आतंकी आए थे। और जो हालात में इस वक्त अभी देख रहा हूँ, ये दरवाजे अभी भी खुले पड़े हुए हैं। इन इलाकों से हमास के आतंकियों ने घुसपैठ कर लोगों को मारा होगा, क्योंकि ठीक इसके पीछे गजा पट्टी है जहां पर इजरायली हमले अभी जारी हैं हमास के आतंकी ठिकानों पर। और आप सोचिए, इन झाड़ियों से छिपकर सुबह सुबह, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग हमास के आतंकियों ने घुसपैठ का प्रयास किया होगा, तभी सुबह 6 साढ़े 6 बजे यहां पर लोगों को मारने लगे, गोलियां चलाने लगे, पेट्रोल बम फेंकने लगे, इसके अलावा रॉकेट से हमले करने लगे। तो इसका मतलब देर रात आकर इन झाड़ियों में हमास के आतंकी छिप गए होंगे और उसके बाद इस किबुत्स नीर ओज में घुसपैठ कर लोगों को मारा। न सिर्फ किबुत्स नीर ओज, बल्कि किबुत्स कफर अज़ा, किबुत्स बीर, साथ ही सेद्रौत, एशक्लॉन और ये जो पूरे इलाके हैं रिम म्यूजिक फेस्टिवल इससे सटे हुए हैं, इन सभी जगहों पर अलग अलग दिशा में ये हमास के आतंकी भागे और लोगों को मारने लगे। हमास के आतंकी जब इस किबुत्स नीर ओज में घुसे तो कुछ आम नागरिकों ने यहाँ पर उन्हें रोकने का प्रयास किया। ये कुछ यहाँ पर जगह बनाई गई जहाँ पर लोगों ने हमास के आतंकियों से थोड़ी देर तक मुकाबला किया, क्योंकि आम नागरिकों के पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं थे। जो आम हथियार मौजूद थे उसी से कुछ देर तक मुकाबला कर पाए। और हमें जो जानकारी मिली है, इस इलाके में आर्मी को पहुंचने में लगभग 8 से 10 घंटे का वक्त लग गया था। और इस दौरान जो यहाँ पर हमास के आतंकी इस किबुत्स नीर ओज में घुसते हैं, वो सबसे पहले एम्बुलेंस में आग लगा देते हैं। वो उसके बाद जो यहाँ पर एक और कार होती है, जिस सिक्योरिटी इंचार्ज जिसमें रहते हैं, उस कार में आग लगा देते हैं। और हमें यहाँ पर एक जो वीडियोग्राफर हैं उन्होंने जानकारी दी कि जो ये हमास के आतंकी हैं वो यहाँ पर गाजा पट्टी से अंदर बाहर आते जाते रहे, लोगों को किडनैप करते रहे, फिर और हथियार लेकर इस किबुत्स में घुसते रहे और इस तरह से वहाँ इस जगह पर हमास के आतंकियों ने पूरा नरसंहार किया है। मेरे साथ इसाक रिचर्ड इस वक्त है इजरायली डिफेंस फोर्सेस से। मिस्टर इसाक, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द मॉर्निंग ऑफ द 7th of October हियर इन किबुत्स नीर ओज। It's a picturesque kibbutz, beautiful kibbutz.
that got stormed by Hamas. Not only here, all over the communities in the Gaza Strip got stormed by Hamas in an unprecedented attack, ISIL-style attack. They stormed this beautiful, picturesque village and slaughtered children, grandmothers, families. And these burnt houses that you saw, we were now reading we caught one of their manuals, their instructions. If someone, and every house has like a protected room because it's mortars from Gaza. So people that close themselves in these rooms, they took tires from cars and burnt them to smoke them out. देखिए यहाँ पे 25 लोगों की मौत हुई है, 80 से 100 की संख्या में यहाँ पर किडनैप किया है हमास के आतंकियों ने। और जो रास्ता मैंने आपको दिखाया था उसी रास्ते से हमास के आतंकियों ने इस किबुत्स नेरोज में घुसपैठ की। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, किबुत्स नेरोज, दक्षिण इजराइल, गाजा बॉर्डर।